नमस्ते। इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। अच्छा, जब भी कंकाल या स्केलेटन की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद कोई सूखी बेजान सी चीज, है ना? लेकिन सच तो कुछ और ही है। हमारी हड्डियों का ये ढांचा कोई रुकी हुई चीज नहीं है। सच कहूं तो ये कुदरत की वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर का एक जीता जागता बहुत ही डायनामिक मास्टरपीस है, जो लगातार बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर खुद को रेनोवेट करता रहता है। और आज के इस कंप्लीट एक्सप्लेनेशन में हम इसी कमाल के सिस्टम को गहराई से समझने वाले हैं। तो चलिए सीधा टॉपिक पर आते हैं। आज के इस सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। मानव कंकाल का ब्लूप्रिंट, एक हड्डी का असल स्ट्रक्चर, इसका डायनामिक रिमॉडलिंग प्रोसेस, जब हड्डियां कमज़ोर होती हैं तब क्या होता है, इसके ठीक होने के अलग अलग चरण, और आखिर में अपनी हड्डियों को मजबूत कैसे बनाया जाए। चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं। मानव कंकाल का खाका। अगर हम अपने शरीर की तुलना किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग से करें तो कंकाल उसकी नींव है। जैसे नींव किसी भी इमारत का पूरा आकार और उसकी यांत्रिक क्षमता पूरी तरह से तय करती है ना, बिल्कुल वैसे ही अब एक वयस्क इंसान के शरीर में ये पूरा का पूरा बायोलॉजिकल आर्किटेक्चर ठीक 206 हड्डियों से मिलकर बना है। जी हाँ, पूरे 206। ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये सिस्टम कितना विशाल है। सुनने, चबाने से लेकर दौड़ने भागने तक हमारे हर मूवमेंट के लिए यही बड़ा सा नेटवर्क जिम्मेदार है। तो ये 206 हड्डियां मुख्य रूप से दो अलग अलग सिस्टम्स में बटी होती हैं। पहला है एक्सियल स्केलेटन। ये हमारे शरीर का सेंट्रल एक्सिस है। इसमें हमारी खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी और पसलियां आती हैं। मतलब ये एक तरह की तिजोरी है जो हमारे दिमाग, दिल और फेफड़ों जैसे बेहद अहम अंगों को एकदम सेफ रखती है। और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें हमारे हाथ, पैर, कंधे और पेल्विस की हड्डियां शामिल हैं। ये वो टूल्स या लीवर हैं जिनकी मदद से हम चल फिर पाते हैं और चीज़ों को पकड़ पाते हैं। अब जैसे किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए अलग अलग साइज की ईंटें और पिलर्स चाहिए होते हैं, वैसे ही हमारी हड्डियां भी 5 अलग अलग शेप्स में आती हैं। लंबी हड्डियां जैसे कि जांघ की फीमर मूवमेंट के लिए मजबूत लीवर का काम करती हैं। कलाई में मौजूद छोटी हड्डियां हमें स्टेबिलिटी देती हैं। खोपड़ी जैसी चपटी हड्डियां अंदरूनी अंगों को बचाती हैं। रीढ़ की हड्डी जैसी अनियमित हड्डियां झटके और दबाव को सहती हैं। और पटेला यानी घुटने की टोपी जैसी छोटी सेस्मॉइड हड्डियां हमारी टेंडेंस को प्रोटेक्ट करती हैं। मतलब हर एक शेप को एक खास काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से डिजाइन किया गया है। तो अब हम आते हैं सेक्शन 2 पर, हड्डी की शारीरिक संरचना। हम अक्सर सोचते हैं कि हड्डियां अंदर से पत्थर जैसी ठोस होती हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि हड्डियां ब्लड वेसल्स से भरी हुई, पूरी तरह से जीवित और एक्टिव टिश्यू हैं। अब इस स्लाइड में जो हम देख रहे हैं वो बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि ये उस आम गलतफहमी को दूर कर देता है कि हड्डी अंदर से बिल्कुल ठोस होती है। असल में इसके 2 मुख्य हिस्से होते हैं। बाहर की लेयर को कॉर्टिकल या कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। ये लेयर बहुत हार्ड, घनी और चिकनी होती है और अडल्ट्स में ये कुल बोन मास का 80% हिस्सा होती है। लेकिन इसके ठीक नीचे एक बिल्कुल अलग ही दुनिया है जिसे कैंसलस या स्पंजी बोन कहते हैं। ये बहुत कम घनी होती है, बिल्कुल किसी जटिल स्पंज की तरह, और ये ज्यादातर लंबी हड्डियों के सिरों पर पाई जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, गतिशील रीमॉडलिंग प्रक्रिया। जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, हमारा कंकाल कोई रुकी हुई बेजान चीज नहीं है। बेसिक मल्टीसेल्युलर यूनिट्स के जरिए इसमें लगातार रेनोवेशन का काम चलता ही रहता है। और ये आंकड़ा सच में हैरान करने वाला है। नॉर्मल कंडीशन में हर 1 साल, जी हाँ, हर साल हमारे कुल अस्थि द्रव्यमान या बोन मास का 5 से 15% हिस्सा पूरी तरह से नया बन जाता है। सोचिए, मतलब हम हर कुछ सालों में एक तरह से बिल्कुल नए कंकाल के साथ जी रहे होते हैं। ये एक ऐसा रिपेयर सिस्टम है जो बिना थके काम करता है। अब सवाल ये है कि ये होता कैसे है। तो इस रिपेयर सिस्टम में 2 खास तरह के सेल्स होते हैं। पहले हैं ओस्टियोक्लास्ट्स। आप इन्हें हमारे स्केलेटन का डेमोलिशन क्रू या तोड़फोड़ करने वाली टीम मान सकते हैं। इनका काम बहुत ज़रूरी है। ये पुरानी या डैमेज हो चुकी कैल्सिफाइड हड्डी को तोड़कर हटाते हैं ताकि वहाँ नया निर्माण हो सके। और जब पुरानी चीज हट जाती है तब एंट्री होती है ऑस्टियोब्लास्ट की। ये है हमारी हड्डियों के असली बिल्डर्स। ये नया ऑस्टियोइड मैट्रिक्स बनाते हैं और उसमें मिनरल्स डालकर उसे मजबूत करते हैं।
तो सबसे अहम बात यह है कि ऑस्टियोक्लास्ट के तोड़ने और ऑस्टियोब्लास्ट के बनाने के बीच का ये जो नाजुक सा बैलेंस है ना, यही बैलेंस जिंदगी भर हमारी हड्डियों की हेल्थ तय करता है। चलिए अब देखते हैं सेक्शन 4, जब हड्डियां कमजोर होती हैं। जब भी ये नाजुक कोशिकीय संतुलन बिगड़ता है या फिर हड्डियों पर कोई बहुत भारी दबाव पड़ता है, तब इस शानदार आर्किटेक्चर में दरार आ सकती है। जब ये स्ट्रक्चर फेल होता है तो हमें कई तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। सबसे कॉमन है ऑस्टियोपोरोसिस, जहां हड्डी अंदर से खोखली होने लगती है और उसका मास कम हो जाता है। फिर एक बीमारी है पैजेट रोग। इसमें ये रीमॉडलिंग का प्रोसेस बहुत तेज और एकदम बेतरतीब हो जाता है। इसके अलावा ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा नाम का एक जेनेटिक डिफेक्ट भी होता है, जिससे हड्डियां बहुत नाजुक हो जाती हैं। और ऑफ कोर्स फ्रैक्चर, यानी जब कोई अचानक या भारी चोट लगने से हड्डी टूट जाती है, जैसे स्पाइरल, ग्रीन स्टिक या इवल्जन फ्रैक्चर। जरा इस बात पर गौर कीजिएगा। रिसर्च कहती है कि लंबे समय तक रोजाना अगर सिर्फ 50 से 100 मिलीग्राम कैल्शियम की भी कमी रहे तो ये ऑस्टियोपोरोसिस पैदा करने के लिए काफी है। सोचिए ये मात्रा कितनी छोटी है, लेकिन रोजमर्रा की ये छोटी सी कमी सालों साल में पूरे के पूरे स्केलेटन के आर्किटेक्चर को खामोशी से खोखला कर सकती है। लेकिन घबराइए मत, हमारी बॉडी का सिस्टम बहुत स्मार्ट है। आइए सेक्शन 5 पर चलते हैं, उपचार के चरण। जब हड्डी टूटती है तो हमारे स्केलेटन में खुद को पूरी तरह से रीजेनरेट करने की, यानी वापस बनाने की एक गजब की ताकत होती है, वो भी बिना कोई परमानेंट निशान छोड़े। तो आइए देखते हैं कि ये कमाल का काम कैसे होता है। फ्रैक्चर के बाद हीलिंग के ये 4 बहुत ही दिलचस्प स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आता है हेमाटोमा फॉर्मेशन, जहां टूटी हुई जगह पर जमा हुआ खून एक शुरुआती मचान या सपोर्ट का काम करता है। दूसरा है सॉफ्ट कैलस, जहां कार्टिलेज और कोलेजन मिलकर टूटी हुई हड्डी के गैप में एक पुल सा बना देते हैं। तीसरा स्टेप है हार्ड कैलस, जहां ऑस्टियोब्लास्ट आकर नई लेकिन थोड़ी कच्ची हड्डी जमा करना शुरू करते हैं। और फाइनल स्टेप है रीमॉडलिंग, जहां इस कच्ची हड्डी को एकदम सही शेप देकर वापस एक मजबूत और पक्की हड्डी में बदल दिया जाता है। अब जाहिर है कि शरीर को इन सब रिपेयर के कामों के लिए सही रॉ मटेरियल चाहिए होगा, और यहीं हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, हड्डियों को मजबूत बनाना। इस पूरे कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर को बनाए रखने के लिए सही न्यूट्रिशन बहुत बहुत जरूरी है। जैसे ही हड्डियों की बात होती है, हमारे दिमाग में सबसे पहले दूध आता है ना? लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स के अलावा भी बहुत कुछ है। पालक और सैल्मन जैसे फूड्स इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। पालक हमें बहुत सारा जरूरी कैल्शियम देता है और सैल्मन फिश से हमें मिलता है क्रूशियल विटामिन डी। और याद रखिए, विटामिन डी के बिना हमारी बॉडी उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकती। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से एक बात साफ करती है कि हड्डियों का मतलब सिर्फ कैल्शियम नहीं है। नई रिसर्च बताती है कि प्रून्स यानी सूखे आलू बुखारे जैसी चीजें भी हड्डियों के लिए कमाल की हैं। इनमें मौजूद फाइबर, पोटेशियम और बाकी विटामिन्स, ये सब मिलकर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाते हैं जो एक टीम की तरह हमारे बोन मैट्रिक्स को सेफ रखता है। तो इस कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के बाद, सब कुछ समझने के बाद, एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। जब हमें पता है कि हमारे स्केलेटन का 15% हिस्सा हर साल पूरी तरह से टूटकर नया बन रहा है, तो हम अपने शरीर को इस नए निर्माण के लिए कौन सा रॉ मटेरियल दे रहे हैं? हमारी रोज की डाइट सीधे तौर पर हमारे कंकाल की इस रेनोवेशन को तय करती है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि अब हम सब अपने शरीर की इस अद्भुत वास्तुकला को एक बिल्कुल नए नजरिए